नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एनडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज 14 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं हेडलाइंस। सबसे पहले, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हेडलाइंस, बाल श्रमिक विद्या योजना। ये क्यों चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए लाया गया ये योजना है। इसके क्या प्रावधान है आगे हम लोग देखेंगे। हेनरी हैवलॉक रोड, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया, विशेषकर यूरोप में रंग भेद के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। उसी दौरान जो भी दासता के प्रतीक या शोषण के प्रतीक लोग हैं, उनकी मूर्तियों को या उनके नाम को कहीं ना कहीं से अब हटाया जा रहा है। तो हेनरी हैवलॉक रोड ब्रिटेन का एक रोड है, जिस रोड का नाम गुरु नानक रोड कर दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। आई फ्लो, ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक बाढ़ चेतावनी सिस्टम डेवलप किया गया है। ये अलर्ट कर देगा कि बाढ़ आ रहा, तो उससे पहले हम उसकी प्लानिंग कर सके, लोगों को वहां से विस्थापित कर सके। ये आई फ्लो क्या बाढ़ चेतावनी सिस्टम है। नेक्स्ट है गुलजार देहलवी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 संक्रमण के कारण। ये उर्दू के प्रख्यात कवि थे। आगे देखेंगे इनके बारे में क्या विशेषता है। स्त्री पहल, ये आंध्र प्रदेश की पुलिस द्वारा ये शुरू किया गया है। विशेषकर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के समर्थन के लिए शुरू किया गया है। उनके साथ कैसे सहयोग करेगी पुलिस, इसी को लेकर ये है। NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो निर्माण क्षेत्र का पहला फुली डिजिटल संगठन बन गया। निर्माण क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह से डिजिटल संगठन कोई नहीं है। वो कौन है? भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा चर्चा में क्योंकि इस बार उड़ीसा को छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। तो छात्रावास की क्या व्यवस्था है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तमिलनाडु का कोयम्बटूर चर्चा में इसलिए आया है, इसका नाम बदलकर अब कोयम पुथुथूर, ये तमिल भाषा देने के लिए ऐसा किया गया है। कोयम पुथुथूर, इसका तमिल नाम कर दिया गया है। इसे चर्चा में आ गया है, पूछा जा सकता है। फीफा की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेल्जियम। फुटबॉल की रैंकिंग दी जाती है वैश्विक लेवल पर। भारत का 108वां है, लेकिन कोई विशेष मतलब नहीं है। रख हौसला हिम्मत ना हार, ये आईटीबीपी फोर्स द्वारा कोरोना वॉरियर्स को दिया गया एक गाना है, रख हौसला हिम्मत ना हार। कोरोना वॉरियर्स के समर्थन के लिए ये शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं विश्व रक्तदान दिवस। ये 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 5 जून वाला ये इंपॉर्टेंट था और ये रक्तदान दिवस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जून में इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं दिवस के संदर्भ में। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। नेक्स्ट है दूसरा, बस इतना जानना है। बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों, यानी जो मजदूर हैं, बाल मजदूर, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत जो बाल मजदूर हैं, जो बॉयज हैं, उनको 1000 रुपया, जो गर्ल्स हैं उनको 1200 रुपया दिया जाएगा उनके पढ़ने लिखने के लिए। और साथ ही साथ इसमें वही लोग पात्र हो पाएंगे जो 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के होंगे। और अगर ये 6, 7, 8 पास करते तो 6000 रुपया भी इनको दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह कहीं ना कहीं
इनके शिक्षित करने के लिए लाया गया है। ब्रिटेन का हेनरी हैवलॉक रोड, ये क्या है? ये ब्रिटेन का एक रोड है जो हेनरी हैवलॉक के नाम पे पड़ा था। उस रोड का नाम बदलकर अब गुरु नानक रोड कर दिया। ये ब्रिटेन का रोड है, ये ध्यान देना है। आई फ्लो क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा यानी उद्धव ठाकरे ने इसे लॉन्च किया है। ये बाढ़ चेतावनी सिस्टम है। बाढ़ को पहले से ही अलर्ट कर देगा आने का, क्योंकि महाराष्ट्र देखेंगे तो कब जब भी बारिश का मौसम आता है तो बाढ़ जैसी समस्या से वो घिर जाता है। नेक्स्ट है गुलजार देहलवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उर्दू के प्रख्यात कवि थे। इनका वास्तविक नाम आनंद मोहन जुत्सी था। आनंद मोहन जुत्सी था। ये अपना नाम गुलजार देहलवी रख लिए थे। ये उर्दू के प्रख्यात कवि है। भारत सरकार की पहली उर्दू में प्रकाशित विज्ञान पत्रिका के संपादक थे। ये भी पूछा जा सकता है। उर्दू विज्ञान पत्रिका के संपादक थे और इस पत्रिका का नाम था साइंस की दुनिया। तो साइंस की दुनिया इन्होंने संपादित किया था। अब कोविड-19 की वजह से इनका भी निधन हाल ही में हो गया है, इसलिए चर्चा में आ गया। तीसरी पहल क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू हिंसा, आंध्र प्रदेश सरकार ने की पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के समर्थन के लिए स्त्री पहल योजना लॉन्च की गई है, जिससे उनमें अगर हिंसा की इस तरह की कोई हिंसा कर रहा है तो उनकी समस्याओं को जल्दी कैसे सुना जाए। निर्माण क्षेत्र का पहला भारत का ऐसा क्षेत्र है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो फुली डिजिटल बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है, विशेषकर जनजाति छात्रावासों के लिए दिया गया है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया गया है, क्योंकि इसका तमिल भाषा नाम देने के पीछे ही ये वजह है। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 108वां है। अब पहला रैंकिंग याद रखिएगा बेल्जियम है। ये फुटबॉल में एक रैंकिंग दी जाती है, जैसे क्रिकेट में ICC रैंकिंग दी जाती, उसी तरह का है। और ITBP के जवानों द्वारा कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना के काल में काम करते जैसे डॉक्टर, पुलिस, कोरोना वॉरियर्स को समर्पित एक सॉन्ग इन्होंने लिखा है, रख हौसला हिम्मत न हार। इस सॉन्ग को लिखने वाले वरुण कांस्टेबल एक है, वरुण कुमार, उन्होंने लिखा है। ये थे महत्वपूर्ण हेडलाइंस। इसमें से कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछा जा सकता है रोड का नाम डायरेक्ट ऑनलाइनर प्रश्न है, विश्लेषण वाला कोई प्रश्न नहीं था। गुलजारी दिल्ली को ही पूछा। तो आइए एक बार इसका हेडलाइंस को क्लियर कर लेते हैं। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, थीम सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया। ब्रिटेन का हेनरी हैवलॉक रोड का नाम गुरु नानक देव के नाम पे कर दिया गया, गुरु नानक रोड। आई फ्लो बाढ़ चेतावनी सिस्टम महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उर्दू के प्रख्यात कवि जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद की पुलिस द्वारा स्त्री पहल शुरू किया घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के समर्थन के लिए। निर्माण क्षेत्र का पहला फुली डिजिटल बन गया है NHAI। उड़ीसा छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और तमिलनाडु का कोयम्पुथूर बन गया है। फीफा रैंकिंग में पहला स्थान बेल्जियम का है, रख हौसला हिम्मत न हार, ITBP के जवानों द्वारा कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। तो ये थे 14 जून से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। कल फिर इसके आगे हम लोग लेकर आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आपको हौसला मिलता रहे। ARO का रणनीति हम कल आपको बताएंगे कि कैसे हम 100 दिन में ARO और RO की सटीक रणनीति बनाकर आप क्रैक करने, प्रारंभिक परीक्षा को पहले कैसे क्रैक करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।